भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले बुधवार को सिहोरा, मझौली, पाटन और शाहपुरा क्षेत्र के हजारों किसान सड़कों पर उतर आए। सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ निकली करीब 3 किलोमीटर लंबी तिरंगा ट्रैक्टर रैली ने नगर का माहौल पूरी तरह बदल दिया। रैली की शुरुआत कृषि उपज मंडी परिसर से हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बस स्टैंड पहुंची। इस दौरान किसानों की रैली और जंगी विरोध प्रदर्शन को संयुक्त किसान मोर्चा, कांग्रेस और ओबीसी महासभा का भी पूरा समर्थन मिला। संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता किसानों के साथ रैली में शामिल हुए। बस स्टैंड पर आयोजित आम सभा को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जबलपुर जिला अध्यक्ष रमेश पटेल ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं को अनदेखा कर रही है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों ने पराली जलाने संबंधी शासन आदेश को स्थगित करने, खाद वितरण प्रणाली में सुधार कर ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन व्यवस्था लागू करने, कृषि विद्युत पंपों की हार्स पावर पूर्ववत करने और ट्रांसफार्मर बदलने, नहरों की मरम्मत, सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने, ई पंजीयन की तकनीकी दिक्कतें दूर करने और धान गेहूं के लंबित भुगतानों के शीघ्र निपटान की मांग की। सभा में सोनू वांगचुक की बिना शर्त रिहाई की मांग भी उठाई गई। 3 घंटे तक चली रैली के दौरान जगह जाम की स्थिति बनी रही, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बैरिकेडिंग कर व्यवस्था संभालनी पड़ी। देखिए, किसानों ने ये ताकत नहीं दिखाई, बल्कि आज उनका दर्द रोड पर आया है। किसान कभी किसी से लड़ता नहीं है। किसान कौम एक ऐसी कौम है कि रात दिन वो देश की सेवा के लिए, देश के लोगों के पेट भरने के लिए, उनको ऊर्जा प्रदान करने के लिए, जैसे हमारे सैनिक बॉर्डर पे होते हैं, वैसे ही वो खेत पर काम करके लोगों को, पूरे देश के लोगों को ऊर्जा देने का काम करते हैं। लेकिन शासन की जिस तरीके से नीतिगत निर्णय एक के बाद एक 3 हमारे ऊपर ऐसे कानून लाए कि आज किसान ये कहें कि वो सर से ऊपर पानी चला गया। मैं बिल्कुल आपको संक्षिप्त में बता दूं, पहला जो इशू था हमारा कि जो लैंड पूलिंग एक्ट है कि हमारी ज़मीन का आप अधिग्रहण करेंगे लेकिन मुआवजा नहीं देंगे, 50% डेवलप करेंगे। क्या डेवलप करेंगे? कोई इंडस्ट्री खड़ी करके दे देंगे क्या आप हमें? दूसरा था हमारे विद्युत हार्स पावर जो सिंचाई पंपों के थे, उनके आपने 5 के 15 कर दिए, 5 के 10 कर दिए, 3 का 8 कर दिया, बिना समझे सोचे और आपने कर दिया। हम लोगों ने कुछ समस्याएं उठाई, लोगों को बताया, शासन प्रशासन को आपने कहा जांच करते हैं। पूरा वर्ष निकल गया और 2 बार उनके पास बढ़े हुए बिल फिर आ गए। तीसरी चीज़, आज ऐसा लगा सरकार को कि हम इनके ऊपर चाहे कितने भी बड़ा बोझ डाल दें, ये लड़ नहीं पाते हैं, ये अपना दर्द भी नहीं बता पाते। डॉक्टर के पास तो इलाज मिल जाता है दर्द बताने का, लेकिन हम सरकार के पास अपना दर्द बताने जाते हैं, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं होता। किसानों ने आज दर्द बता कर के नहीं, दिखा कर के आपको बताया है। बताने में बात समझ में नहीं आती थी सरकार को, आज दर्द को दिखा दिया कि आप देख लीजिएगा। और वही चीज़ आप अपनी भाषा में कुछ भी कह सकते हैं। आज किसान बहुत तकलीफ़ में हैं, आपको बता दूं, क्योंकि आपसे बड़ा हमारे पास संचार का माध्यम कुछ भी नहीं है, शासन के लिए भी, जनता के लिए भी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2021 का, वो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जी का, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा पार्टी का, उसमें हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों के संबंध में गाइडलाइन जारी की है कि किसानों को पराली के संबंध में क्या करना होगा और शासन उनके साथ क्या करेगा। उसमें ये स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि 2 एकड़ के किसान तक फ्री ऑफ कास्ट उसकी क्रॉप कटिंग करके बेलर और हार्वेस्टर के माध्यम से खुद शासन करेगा, उसको 1 पैसा चार्ज नहीं देना है। 5 एकड़, अगर 2 एकड़ से अधिक 5 एकड़ तक भूमि है तो सरकार उसको 5,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे के रूप में देगी, सब्सिडी के रूप में देगी, और वो किसान उसकी करेगा। 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो 1,500 रुपये। हो सकता है कि उसकी राशि में मैं एकदम स्पष्ट न कर पाऊँ, मैंने पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अगर किसी क्रॉप के संबंध में, क्योंकि पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, किसी भी प्रदेश की कोई भी फसल है और अगर वो एक ही क्रॉप है, धान है या गेहूँ है, उसके संबंध में एक ही नियम लागू होता है। उस गाइडलाइन का मध्य प्रदेश सरकार ने कोई पालन नहीं किया और उन्होंने हमारे ऊपर सीधे एक ऐसा आदेश जारी कर दिया 6/10 को कि आप अगर हार्वेस्टर लेके अगर टोल नाके से भी निकलेंगे तो हम जाने नहीं देंगे। आज बताइए कि अगर आज ट्रैक्टर हमारे किसानों के पास 5 एकड़ का किसान है, उसके पास 35 हार्स पावर का ट्रैक्टर, 10 एकड़ का किसान है 50 हार्स पावर का है। जो बेलर एक जो ऐसी सीरीज है जिससे कि वो कटिंग हो करके एक बिल्कुल भूसे का आकार ले लेता है,
तो वो उसके लिए कम से कम 60 HP का ट्रैक्टर चाहिए। 5 एकड़ का किसान, 10 एकड़ का किसान कहाँ से 60 HP का ट्रैक्टर लाएगा। मैंने तो कल SDM साहब से भी कहा कि आप ऐसा करिए, हम पूरे 35 हार्स पावर के जितने ट्रैक्टर हों मंडी में खड़ा कर देते हैं, 60 HP का ट्रैक्टर हमें दे दीजिएगा और हम अब बेलर जो जितने का आए 15 लाख का 17 लाख का भी आता है वो हम खरीद लेंगे, इतना कर दीजिएगा। जो चीज़ जिस चीज़ से हो नहीं सकती है ऐसे आप कानून लागू करते हैं। ऐसी स्थिति में आज किसान को मजबूर होकर के रोड पे आना पड़ा और वो चीज़ आप उसको किसी भी भाषा में कह सकते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि चाहे खाद का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे नहरों का मामला हो, चाहे पंजीयन का मामला हो, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। एक फार्मर ID होती है। हमारे 2 गांव कटरा और खमरिया, मैंने तिवारी जी को भी बताया था कि कटरा और खमरिया है, वहाँ पे 228 हेक्टेयर ज़मीन का पंजीयन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बोले ये खमरिया गाँव किसी अन्य तहसील में शिफ्ट हो गया। पनागर में भी खमरिया है, मझौली में भी खमरिया है, जबलपुर में भी खमरिया है। बताओ, गांव तक उठ के चले जाते हैं, ज़मीन तक उठ के चली जाती है। उन 228 किसानों के 600 किसानों के बारे में तो सोचिए, उनका पंजीयन नहीं होगा या उनको खाद नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे। ऐसी शासन की लापरवाही, ऐसी शासन की नादिरशाही। 181 में उन्होंने शिकायत किया, बोले बंद करा दो, हम सुधार देंगे। 10 तारीख निकल गई। शासन से हमने मांग की है कि ये तमाम जो कमियाँ हैं, तमाम जो पंजीयन से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको सुधार करके हमारी धान के पंजीयन की भी तिथि बढ़ाई जाए। सरकार ने आज जरूर घोषणा कर दी कि हम कोदो कुटकी भी खरीदेंगे, क्योंकि हमने पिछली बार ज्ञापन में कहा था कि ये फसल के लिए मोटे अनाज की आप एक तरफ प्रोत्साहन कर रहे हो, दूसरी तरफ ये समस्या पैदा कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को लेकर के आज हमने ज्ञापन सौंपा था। ये सारी समस्याएँ मुझे लगता है शासन प्रशासन तक जितने अच्छे ढंग से शायद आप भेज पाएंगे, हम उतना अच्छे से एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप लोगों के एक तो आने का धन्यवाद, हमारी बात पूर्व से लेके आज की बात तक आप शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे, उसके लिए मैं आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। जो चार पांच चीज़ें जो स्थानीय स्तर पर थी, चाहे वो बिजली का QR मामला, कोड के माध्यम से खाद, फिर इसके बाद क्या बोलते हैं जो किसानों का भुगतान, नहर, और जो 4-5 पहले मांगे थी, अभी प्रशासन ने उस पर क्या आश्वासन दिया, क्या लिखित कल में दिया? देखिए 2 घंटे हमारी उनसे पूरी एक्सरसाइज हुई इन्हीं बिंदुओं पर। कल उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बुलाया था, नहर विभाग के MPV के अधिकारियों को बुलाया था, राजस्व का वो खुद भी काम देखते हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप चिंता ना करिए, बजट आने वाला है और बजट जैसे ही आएगा हम ये गाँव की इतनी नहरें सुधरवा देंगे। बात ख़त्म हो गई। ये मुख्य चीज़ें ये हैं कि एक साइड रोड जो हमारी मेन कैनाल होती है और सब कैनाल होती है, उस पर एक साइड पक्का रोड होना चाहिए, जिससे किसान आ जा सकें, अपना परिवहन कर सकें, चाहे अनाज का हो, चाहे फसल का हो, कुछ भी हो या उसके आने जाने के लिए हो। लेकिन वो सारी सुविधाओं से आज तक वंचित हो गया और आज स्थिति ये है कि नहरें ख़त्म होने की स्थिति में आ गई, लेकिन रोड नहीं बने हैं। ट्रैक्टरों को क्रॉस करने के लिए नहीं बने हुए हैं, अभी पुलियाँ नहीं बनी हुई हैं। अब ये डिज़ाइन वगैरह के बारे में पहले किसान इतना समझता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे कृषि का डेवलपमेंट हो रहा है वो सारी चीज़ें अब सामने आ रही, तो किसानों को कठिनाई हो रही है। पंजीयन के संबंध में उन्होंने कहा हम बहुत जल्दी सिस्टम को सुधार रहे हैं। रात में मेरी कलेक्टर साहब से भी इन तमाम सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है और उन्होंने कहा हम बिल्कुल शीघ्र इस पर सुधार करेंगे। हमारी इसमें मुख्य मांग ये है कि जो धान के भी अभी रह गए हैं, क्योंकि बहुत सारे किसानों की फार्मर ID में आपके 6 खसरे हैं तो 2 खसरे गायब हैं, किसी के 4 खसरे गायब हैं। अब वो कहते हैं अगर ID लाख हो गई, एक बार आपने पंजीयन करा दिया तो फिर वो खसरे सुधरेंगे भी तो दोबारा आपके पंजीयन नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम शासन से मांग करते हैं कि उसकी तारीख बढ़ा करके जो ये तकनीकी त्रुटि आ रही है उसको दूर किया जाए। पराली के लिए क्या बोला? पराली के संबंध में देखिए इस आदेश अभी अस्पष्ट है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार इस पर अगर कुछ कार्रवाई भी चाहेगी तो कर लेगी, काट दीजिए। सरकार चाहे तो इस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन हमने बता दिया और कलेक्टर साहब से भी हमने बता दिया है कल ही कि विधायक जी के सामने, विधायक जी मेरे साथ में बैठे हुए थे रात के, कल वो 10:30 बजे तक घर पे थे मेरे। मैंने कह दिया कि पहले विधायक जी की भी आप FIR करिएगा, आ जाइए क्रम से, हम तैयार हैं। हमारे तो गांव के लोग बोल रहे हैं कि सब चलने को तैयार हैं, क्योंकि देखो जेल में भी हमारा तो इतिहास है। हमारे भगवान जेल में ही से तो निकल के आए हैं। जो व्यक्ति जेल से निकल के आता बड़ा मजबूत रहता है। कृष्ण भगवान हमारे लिए एक साक्ष्य के रूप में हैं, हम उनको ही आधार बना करके किसान हम जाएंगे, लेकिन विधायक जी की भी FIR करके वो आएँ। मुझे आशा और उम्मीद है कि जैसा कलेक्टर साहब ने कल कहा है इस पर राहत मिलेगी और हो सकता है जल्दी उसकी राहत की घोषणा सरकार करेगी,
चूँकि मैं एक ऑथेंटिक अथॉरिटी नहीं हूँ, हमारा काम है मांग करना। हमारे काम था किसानों को शासन प्रशासन के सामने खड़ा करना, रोड पे लाना। आज के शासन हमारे कृषकों ने वो सब कर दिया है। अब ये शासन की लाइबिलिटी है। कल उनने सही बात की है, झूठ बात कीजिए है, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारी जिम्मेवारी अब नहीं रह जाती है। उनके कमिटमेंट पे हमने किया है। आज उसी का परिणाम स्वरूप था कि इतनी सारी लगातार जो हमारे किसानों के साथ जास्तियाँ हो रही हैं, इसलिए आज किसान अपना दर्द लेकर रोड पे आया है, आंदोलन करने नहीं आया। खाद और हार्वेस्टर को लेके क्या बोला है उन्हें कि जो पुरानी देखिए, व्यवस्था थी, जो उसको लागू करेंगे? खाद के लिए तो उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी इसको और सुधार देंगे जैसा आप चाहते हैं। हार्वेस्टर के संबंध में आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है राहत के उन्होंने सारा दिया है कि इस पर विचार कर रहे हैं। किसानों के लिए जल की व्यवस्था कर रहे हैं। सभी किसान भाई उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भारतीय किसान यूनियन राशिद भाई जी की तरफ से जल का प्रदान किया जा रहा है। आप सभी किसान भाई जल पीकर एनर्जी बढ़ाकर और फिर जंग की तैयारी करें। किसान एकता उपहार की व्यवस्था की जा रही है।